1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति से पहले ईरान और अमेरिका अच्छे सहयोगी थे। शाह का राज था। उस दौर में ईरान एक आधुनिक और पश्चिमी प्रभाव वाला देश था। तब ईरान आधुनिक था, पश्चिमी संस्कृति का प्रतीक था। ईरान कुछ और ही खुशहाल हुआ करता था, महिलाओं की हालत कुछ और थी। एक नजर डाली उस ईरान पर। उन्नीस से पहले तक शाह मोहम्मद रजा पहलवी के दौर में ईरान के समाज पर पश्चिम का प्रभाव इस कदर था कि जब तेहरान को मध्य पूर्व का पेरिस कहा जाता था, सिनेमाघरों में हॉलीवुड की फिल्में, कैफे में जैज म्यूजिक और सड़कों पर पश्चिमी फैशन नजर आता था। महिलाओं की हिजाब से छूट थी। शहरी महिलाएं मिनी स्कर्ट, मैक्सी ड्रेस और बेल बॉटम जैसे पश्चिमी कपड़े पहनती थी। पार्टियां, डांस क्लब और सामाजिक समारोह आम थे। यूनिवर्सिटीज में महिलाएं और पुरुष एक साथ पढ़ाई करते थे। शहरी उच्च वर्ग में शराब का सेवन प्रचलित था। महिलाओं को वोटिंग और शिक्षा का अधिकार था। शाह के व्हाइट रेवोल्यूशन ने भूमि सुधार, औद्योगिकरण और शहरीकरण को बढ़ावा दिया। तेहरान जैसे शहर आधुनिक बन रहे थे, लेकिन ये आधुनिकता केवल शहरी अभिजात वर्ग तक सीमित थी। ग्रामीण इलाकों में गरीबी और असमानता थी और शाह की सवाक पुलिस क्रूर थी। इस कारण से असंतोष को हवा मिल गई। शाह के पश्चिमीकरण और खुले फैशन ने धार्मिक और परंपरागत समुदायों में असंतोष पैदा कर दिया। शिया उलेमा और परंपरावादियों ने इसे इस्लामी मूल्यों के खिलाफ माना। इस असंतोष को अयतुल्लाह खमैनी ने इस्लामिक क्रांति के रूप में बुनाया। 1979 में अयतुल्लाह के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति ने शाह के शासन को उखाड़ फेंका। शाह ने ईरान छोड़ दिया और खमैनी सर्वोच्च नेता बन गए। ईरान एक इस्लामिक मुल्क बन गया। इस्लामिक कानूनों ने समाज को बदल दिया। हिजाब और इस्लामिक ड्रेस कोड अनिवार्य हो गया। सिनेमाघरों पर ताले लग गए और पश्चिमी संगीत पर प्रतिबंध। महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित हो गई और नैतिकता पुलिस ने सख्ती से इस्लामिक नियम लागू कर दिए। इस तरह इस्लामिक क्रांति ने ईरान की सामाजिक संरचना को पूरी तरह से बदल दिया और एक आधुनिक देश कट्टर पंथ के दलदल में फंसता चला गया। यानी कि 1979 से पहले का ईरान और अब का ईरान, और आगे ईरान का क्या होगा ये कौन जानता है। इजराइल और ईरान की जंग के कारण पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया। मध्य पूर्व के देश युद्ध भड़कने की आशंका से चिंतित हैं। बदली हुई परिस्थिति में अमेरिका को अब अपने पुराने सहयोगी पाकिस्तान की याद आ गई है। कारण ये है, अब इसे हिपोक्रेसी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। पहले आप खबर पूरी देखिए। पाकिस्तान से सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल, हारे हुए जनरल जो फील्ड मार्शल बने असीम मुनीर, वो अमेरिका गए हैं 5 दिन के दौरे के लिए। थोड़ी देर में असीम मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इकट्ठे लंच करेंगे। ट्रंप ने बुलाया है, क्या वो इकट्ठे लंच करते हैं। कल ईरान को कह रहे थे अनकंडीशनल सरेंडर, यहां कहते हैं सीज फायर। मुनीर हार के बंकर में छिपा था, उसको लंच करवा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक मुनीर का अमेरिका दौरा बहुत से सवाल खड़ा कर रहा है। हम तो उठाएंगे सवाल, जाहिर सी बात है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, खासकर भारत के नजरिए से। हम अभी G7 होके आए हैं, G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी कनाडा में ही है। अब उम्मीद ये थी कि ट्रंप से मुलाकात होगी, ये चीज बात होगी, साफ होगी, जो वो सीज फायर ये तमाम कहते रहे। हालांकि पीएम ने साफ कर दिया फोन पर, और ये बाकायदा वहां पर G7 में भी बोला है कि पाकिस्तान किस तरीके से परपेट्रेटर है और पाकिस्तान जो है सिर्फ आतंक बनाता है, आतंकी भेजता है। अब उसके फील्ड मार्शल को आप बुला रहे हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये डिप्लोमेसी के थ्रू रेस किया जाता। खैर वो मुलाकात हुई नहीं। ऐसे में समझना आवश्यक है। अब इसके अंदर की थ्योरी को डीकोड करते हैं कि इस मुलाकात के मायने क्या है। अमेरिका अचानक क्यों पाकिस्तान, टेररिस्ट मुक्त तो वो भी कहता था, एक बार कोट अनकोट बाकायदा कहता था। अब कैसा हुआ कि जब से इंडिया पाकिस्तान हुआ तो वो पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहा है। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस गलबैयों का कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण यही है, इजराइल ईरान ये एक दिन में नहीं हुआ। हमने आपको बताया ना कि दिसंबर वाला वो पीपीटी, अमेरिका पाकिस्तान को ईरान से दूरी बनाने या फिर तटस्थ रहने के लिए दबाव डाल रहा है। वो कह रहा है कि मुल्क साथ आओ, मुल्क साथ आओ, मुल्क साथ आओ, इस्लामी मुल्क साथ आओ। नहीं आए ना पाकिस्तान, क्यों? अमेरिका उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब पाकिस्तानी एयरबेस का अगर उपयोग करना पड़े ईरान के खिलाफ डायरेक्ट उठाता है तो इससे बढ़िया क्या होगा। अब पाकिस्तान तो है ही उसका, जैसे कहते कभी भी किराए पे ले लेता।
तो इस कारण से अब वो पाकिस्तान को खुश कर रहा है। इस मुलाकात में आतंकवाद विरोधी सहयोग पर अमेरिका जोर दे सकता है। हालांकि अमेरिका कह सकता है कि जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, इंडिया विल टेक इट्स ओन कोर्स। पाकिस्तान चीन के साथ गहरा संबंध है, इसलिए अमेरिका इन्फ्लुएंस कर रहा है कि चीन का जो प्रभाव है वो कम कर दे। अमेरिका पाकिस्तान को अब अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहा है। अब हो सकता है अमेरिका भारत जैसे क्षेत्रीय शक्तियों को यह कूटनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी नीतियों में बदलाव कर रहा है। हम पाकिस्तान के साथ नीति में बदलाव कर रहे हैं। अब एक क्रिप्टो सौदा, आर्थिक, ये तमाम चीजें जो हैं वो भी यहां पर चल रही हैं कि बिजनेसमैन हैं, तमाम चीजें हैं वो सब जो है वो चल रही हैं और वो सब चीजें जो हैं यहां पर चलेंगी। जो ये ट्रंप और मुनीर की मुलाकात होनी है, ब्लैक चेन, क्रिप्टो करेंसी सौदा, ये तमाम चीजें जो हैं वो यहां पर इस चीज में रखी गई हैं। इन चीजों पर मुनीर वहां पर पहुंच गए हैं। तो लब्बो-लुआब ये है, ईरान इजराइल की जंग, अमेरिका डायरेक्टली आने को तैयार। हम नहीं कह रहे कि हमारे देश पे अगर अमेरिका सीधा आता है तो वो भी बचेगा नहीं, हम भी पूरे तरीके से जंग का ऐलान करते हैं। अब जंग अगर वहां पर चलती है, जाहिर सी बात है पूरा यहां पर पूरा मध्यपूर्व जो है वो इससे अफेक्ट होता है। अंत में आते आते अगर अमेरिका ये कहता है कि वो जंग ये रुकवा सकता है, लेकिन अमेरिका का भी एक कैरेक्टर हमने आपको बता दिया, वो सद्दाम हुसैन के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से लेकर के यहां पर अनकंडीशनल सरेंडर ईरान और आई विल कम से लेकर के हमारे यहां कहता है कि पाकिस्तान कम फॉर लंच।